Hello friends, welcome to my YouTube channel Math Beginners. I am Praveen Tyagi. Today we will discuss class 10 Mathematics syllabus 2020-21. So let's start. So friends, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 के लिए। ठीक है, इसमें आपकी ये यूनिट गिवन है और ये यूनिट नेम है। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है और कितनी यूनिट से किस यूनिट से कितने मार्क्स का वेटेज है। तो आपके यहाँ पर 7 यूनिट्स हैं। पहली नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप देख सकते हो आपका जो नंबर सिस्टम है आपका क्लास 9th में भी था और इसमें भी है, जिसका 6 मार्क्स हैं आपके। एलजेब्रा में आपके 20 मार्क्स का है, काफ़ी बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का है। ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में डिफरेंस है, इसलिए दोनों को अलग अलग यूनिट में रखा गया है। और ज्योमेट्री का आपका 15 मार्क्स का वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री फ्रेंड्स आपका ये न्यू यूनिट है जो आप 10th में पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, तो इसका जो 12 मार्क्स का वेटेज है। मेंसुरेशन आपने 9th में ही पढ़ा था, तो इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, पढ़ने वाले वही हो, वही सारी चीज़ें रहने वाली हैं, थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। लास्ट यूनिट है आपकी स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी। इसी में डेटा से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपका सिंपल चैप्टर है जिसका 11 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स हैं आपके 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं किस यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपका सबसे पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। रियल नंबर में आप यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने वाले हो, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, और डेसिमल एक्सप्रेशंस, रेशनल नंबर्स का पढ़ने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें इसमें कि रेशनल नंबर को बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट यूनिट 1 में आपका ओनली 1 चैप्टर है रियल नंबर। सेकंड यूनिट आपकी एलजेब्रा है जिसमें आपका पॉलिनोमियल है, जिसमें नंबर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जो 9th क्लास में भी था आपका। ठीक है, तो क्लास 10th में भी आपका ये है। इसमें कुछ और ज़्यादा चीज़ें पढ़ोगे जो आपने 9th में नहीं पढ़ी थी, उससे थोड़ा ज़्यादा आगे पढ़ोगे। थर्ड चैप्टर इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म की इक्वेशंस होती हैं उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। इस चैप्टर में उनके रूट्स निकालना, रूट्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी भी कहते हैं। इसमें हम एन टर्म का सम निकालना सीखेंगे और एन टर्म की वैल्यू क्या होगी वो भी सीखेंगे। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर आपका लाइंस है, जो 2 डायमेंशनल है। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप 3 डायमेंशनल भी पढ़ोगे, पर इसमें 10th में आपको 2 डायमेंशनल ही लाइन पढ़ना है। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पढ़ना है, ग्राफ पढ़ने हैं आपको लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, सेक्शन फार्मूला भी है, एक इंटरनल, जैसे इसमें इंटरनल डिवीज़न है, एक एक्सटर्नल भी होता है, पर आपको इंटरनल डिवीज़न पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट आपकी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्राइंगल है, जो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो, पर इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके थ्योरम्स आ जाएंगी, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपको पढ़ना है। उसमें ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँ, तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका सर्कल्स। सर्कल्स में भी बेसिकली 10th क्लास में जितने भी जो चैप्टर हैं ज्योमेट्री वगैरह के, उसमें थ्योरम्स आ जाती हैं और थ्योरम्स बहुत अच्छी होती हैं। उन पे बेसिस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं। अगर आपकी वो थ्योरम्स क्लियर नहीं होंगी तो क्वेश्चन आपके करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर आपको थ्योरम एकदम परफेक्टली अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपको पता है, तो उन क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेगा। लिखने में टाइम लगता है, नहीं तो आंसर तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो ओरली, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। नेक्स्ट इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपके 3 टॉपिक्स हैं। एक तो डिवीजन, लाइन सेगमेंट का डिवीजन कैसे करना है और किस रेशियो में करना है। तो 2 तरीके से होता है, एक इंटरनली होता है, एक एक्सटर्नली होता है। आपको इंटरनली करना है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें किसी सर्कल पे किसी पॉइंट से। अगर बाहर एक पॉइंट ये सर्कल है,
इसके बाहर एक पॉइंट, तो इस पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो, कितनी हो सकती हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है क्लास 10th में, ठीक है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये ट्राइंगल पर ही बेस्ड है, इसमें रेशियो यानी एंगल्स आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जैसे आपको ये लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ऐसी दो और होती हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए अच्छे से तो प्रॉब्लम आसानी से ईजी हो जाती है। और जो क्वेश्चंस ज़्यादातर जो बेस्ड होते हैं 30, 45, 60 पर ही बेस्ड होते हैं, तो इन एंगल्स की वैल्यू भी होती है जो हमें लर्न करनी होती है। जब मैं इसे पढ़ाऊँगा तो आपको वो लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैं टेबल आपको बनाना सिखा दूँगा जिससे आप इजीली से निकाल पाओगे, अगर भूल भी जाओगे तो खुद से निकाल पाओगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको वही एरिया पढ़ना है रिलेटेड टू द सर्कल्स, इसमें सर्कल से रिलेटेड एरिया आ जाएगा, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, थोड़ा एडवांस आ जाएगा, थोड़ा जो आपने 9th में पढ़ा था उससे थोड़ा हटके होगा थोड़ा। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सरफेस एरिया पढ़ना है और वॉल्यूम भी पढ़ना है आपका, किसका, क्यूबॉइड, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, सिलेंडर का, कॉन। एक टॉपिक और ऐड हो जाएगा इसमें, फ्रस्टम ऑफ द कॉन, क्योंकि 9th क्लास में आपका ओनली कॉन था और यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ द कॉन और ऐड हो जाएगा। लास्ट यूनिट आपकी है 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें 2 चैप्टर हैं आपके, स्टैटिक्स एंड द प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम क्या करना है, मीन मीडियन मोड निकालना है ग्रुप डेटा का, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रिक्वेंसी ग्राफ भी बनाना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे इसमें, और सिंपल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इसमें आपका फॉर्मेट दिया गया है कि जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाया जाता है, मतलब किस किस पॉइंट्स को ध्यान रखा जाता है, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके, तो उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो फर्स्ट जो होता है उसमें आपका रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग आता है, जिसमें जो मिनिमम मार्क्स होते हैं आपके 43 होता है, और जब वेटेज आपका 54, यानी कुछ चॉइस होती है उसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो मैक्सिमम 54 तक जा सकता है। सेकंड में आप अप्लाई यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करते हो, कैसे करते हो उसे, तो वो 19 है आपका, 19 मार्क्स का आएगा कम से कम, और मैक्सिमम कितना जाएगा 24, यानी कोई चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट है आपका जिसमें एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग है, जो 18 मार्क्स का है, यानी आप दे, और 22 मार्क्स इसका मैक्सिमम जा सकता है, यानी आप दे सकते हो। फर्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा मार्क्स आपके कंटेन करता है 43 और मैक्सिमम ऑफ 54, यानी 50% से ज़्यादा तो आपका यही कवर कर लेगा आपका, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें इंटरनल असेसमेंट क्लास 10th में भी होगा जो 20 मार्क्स का होगा, और जो एक्सटर्नल है आपका 80 मार्क्स का होने वाला है। तो इंटरनल में आपको पेन पेपर टेस्ट के और जो आपका असेसमेंट होगा उसके 10 मार्क्स होंगे, 5-5 इक्वल होगा ईच। पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स रहने वाले हैं आपके, और लैब प्रैक्टिस यानी जो प्रैक्टिकल आपका कराया जाएगा उसके आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के हो जाएंगे और 20 मार्क्स आपके इंटरनल हो जाएंगे। तो आपका ये 3 आवर्स का होगा आपका पेपर, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो आपकी जो बुक्स क्या क्या आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो आप NCERT बुक यूज़ कर सकते हो पब्लिकेशन की, जो 9th में भी और 10th के लिए भी। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पलर भी ले सकते हो NCERT के, जिनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बोल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आप और भी कुछ चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें
जिससे उनको भी पता चल सके कि इस सेशन का क्या क्या कंटेंट है जो आने वाला है। ठीक है, आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।